अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शरीक खाता पे। आप सब दोस्त शायद इससे वाकिफ़ ही होंगे कि शरीक खाता वो शख्स होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी में मुश्तरका तौर पे ओनरशिप का राइट एंजॉय करता है। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है और उसमें एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, तो वो सारे उस खाते में शरीक खाता कहलाएंगे। अब बहुत सारे इश्यूज़ ये आते हैं जहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि क्या शरीक खाता अपने हिस्से की हद तक अराज़ी किसी को फ़रोख्त कर सकता है, या उन्होंने कर दी है, अब तकसीम हुई नहीं है, बग़ैर तकसीम के अराज़ी आगे फ़रोख्त कर दी गई है। अब ये इसमें थोड़ी सी मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूँ कि अगर तकसीम नहीं भी हुई तो अपने हिस्से की हद तक शरीक खाता जो है वो जगह फ़रोख्त कर सकता है। उसमें कानून उसको किसी किस्म की मुमानत जो है वो कानून में नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर सकता है बग़ैर तकसीम के, जिस पे वो काबिज़ है। अब शरीक खाता से कब्ज़ा वापस लेने के लिए क्या कोई दावा अदालत में दायर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं। शरीक खाते के ख़िलाफ़ कब्ज़े के लिए दावा नहीं दायर किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जी शरीक खाता जो है वो बेटर जगह पे काबिज़ है तो उसको निकाल के वहाँ पे मेरा कब्ज़ा दिलाया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तब मुमकिन है जब आप पहले तकसीम का दावा दायर करेंगे। तकसीम का दावा दायर करना बहुत ज़रूरी है। शरीक खाता के ख़िलाफ़ आप जो भी रेमेडी मांगेंगे, सबसे पहली स्टेज उसमें ये होगी कि आप उससे तकसीम का दावा करें, प्रॉपर्टी तकसीम हो, और फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि उसको कौन सा हिस्सा जाना है और आपको कौन सा हिस्सा आएगा। तो उससे पता चलेगा ना कि जी उसका कब्ज़ा वो जो पहले जिस जगह पे था वो वैलिड है या नहीं है। तीसरा सवाल इसमें ये आ जाता है कि जी शरीक खाते को जो भी है वो ज़बरदस्ती बेदखल किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी से। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये लगे कि वो जिस जगह पे काबिज़ है वो उसकी नहीं है, वो मेरी है, तो जनाब उसको ज़बरदस्ती बेदखल जो है वो नहीं किया जा सकता। बेदखली का एक ही तरीका है कि अगर उसमें तकसीम का दावा दायर करें और तकसीम के दावे में वो प्रॉपर्टी जिस पे वो काबिज़ है वो आपके हिस्से में आ जाए, तो फिर उसकी बेदखली का कोई सीन बन सकता है। वो भी आपने ख़ुद उसको बेदखल नहीं करना, उसका प्रॉपर कोर्स है। अब हुक्म इम्तनाही अगर हम इस अमर की बाबत लें कि जी तकसीम के बग़ैर अगर कोई ऐसा काम वो कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है तो उस पर हुक्म इम्तनाई, तो हुक्म इम्तनाई ऐसा मेंटेनेबल नहीं होगा क्योंकि तकसीम नहीं हुई। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको तकसीम करवानी पड़ेगी। हाँ, अगर शरीक खाते को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है तो उस सूरत में जाके हुक्म इम्तनाई लिया जा सकता है दूसरे शरीक खाता के ख़िलाफ़। तामीरात की बात आ गई कि क्या कोई शरीक खाता अपने हिस्से की हद तक कोई तामीरात कर सकता है? तो तामीरात वैसे उसके लिए वो नहीं कर सकता। अगर कोई तामीरात कर रहा हो तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर तामीरात ऑलरेडी हो गई हैं तो उससे ये समझा जाएगा कि जी आपकी मर्ज़ी उसमें शामिल थी और आपकी मर्ज़ी से तामीरात हुई हैं, तो लिहाजा अब उस तामीरात को गिराने के लिए हम नहीं कह सकते कि जी ये तामीरात गलत हो गई हैं तो इसको गिराया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मर्ज़ी से हो सकती हैं, और अगर वो पहले हो गई हैं तो लॉ ये कंसिडर करेगा कि ये वो आपकी मर्ज़ी से हो गई हैं, तो अब उसको गिराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट इसमें सवाल ये आ जाता है कि जी क्या शरीक खाता जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का तबादला कर सकता है किसी के साथ? तो बिल्कुल कर सकता है। अपने हिस्से की हद तक वो कर सकता है। ये जितने भी चीज़ें हैं उसमें अपने हिस्से से ज़्यादा वो कुछ भी ना किसी को दे सकता है, ना कोई तबादला कर सकता है। अपने के हिस्से की हद तक करेगा। अगर उसका हिस्सा उसमें एक कनाल है तो वो एक कनाल की हद तक कर सकता है, एक कनाल से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अब ट्रांसफ़र करने के लिए, तबादला करने के लिए, या ट्रांसफ़र सेल जो भी है उसके लिए तकसीम ज़रूरी नहीं है। अगर वो उस पे काबिज़ है
तो वो तकसीम के बग़ैर भी वो कर सकता है। इस सूरत में अगर दूसरे शरीक खाता को कोई मसला है, वो ये समझता है कि जिस हिस्से पे वो काबिज़ है वो ज़्यादा कीमती जगह है और उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, और वो जिस जगह पे वो काबिज़ है वो ज़रा कम कीमती है और वो उसको तबादला कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप तकसीम का दावा दायर करेंगे, साथ में उसके हुक्म इम्तनाई सीख कर लेंगे उसकी सेल के ख़िलाफ़ कि जिससे तक़सीम किए बगैर वो सेल ना करे, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिल सकता है। लेकिन अगर वो कोई 5 साल पहले, 10 साल पहले या 2 महीने पहले सेल कंप्लीट हो चुकी है और अब आप ये कहें कि जी नहीं वो सेल गलत हुई थी और वो जगह वापस आए और फिर तकसीम हो, तो ऐसा नहीं होगा। अब रेमेडी क्या रह जाती है कि अगर वो कीमती जगह थी जो उसने फ़रोख्त कर दी और आपके हिस्से में कम आई, तो जब आप तकसीम का दावा दायर करेंगे तो उसमें डेफिनेटली प्रॉपर्टी की वैल्यू असेस होगी, और अगर उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आ रही है उसकी कीमत जो उसने बेच दी है वो 50 लाख है और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है वो है 80 लाख की, तो उसमें वो 50% का मालिक था। मतलब वो 40 लाख की हद तक तो मालिक था, वो 50 लाख जो उसने उससे लिए हैं वो उसका मालिक नहीं था। तो जब आप तकसीम करेंगे तो इसमें से मज़ीद जो है वो 10 लाख इसमें से, क्योंकि उसने 50 की बेची है, वो 40 का एक्चुअल हकदार था, तो 10 लाख की हद तक जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको मिल जाएगी, और ये आपका हिस्सा बन जाएगा इसमें 50 और उसको मिल जाएगा 30, क्योंकि वो 10 लाख ऑलरेडी उसमें से ले चुका है। तो वो रिड्रेसल आपकी इस तरह हो सकती है। अभी अगर हम देखें कि जी इसमें अगर वो कब्ज़े से बेदखल कर दिया गया है किसी को, कुछ शरीक खाता है, तो उसके पास क्या रेमेडी है, तो वो सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA का के तहत जाके कब्ज़े के लिए दावा दायर कर सकता है। ये सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन सुपीरियर कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट्स में बताई हैं और बड़ी डिटेल्ड इसमें बताई हैं। शरीक खाते के कुछ राइट्स भी हैं डेफिनेटली, अगर उसमें उसकी ओनरशिप है तो ये सारी चीज़ें इसीलिए उसको अलाउ हैं कि उसकी ओनरशिप है उसमें। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको शरीक खाते के ख़िलाफ़, अपने को ओनर के ख़िलाफ़ मुश्तरका मालकी जहाँ पे भी होगी, कोई भी रेमेडी दरकार होगी, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पहले तकसीम का दावा दायर करें और तकसीम करवाएं। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने वीडियोस के कमेंट्स में पूछा है कि जी हम क्या करें, हमारी प्रॉपर्टी सांझी है भाइयों की, और अब एक भाई कहता है कि जी हम आपको निकाल देंगे, और दूसरा ये कहता है, या उनकी अभी ओनरशिप उनके चचा के साथ मौजूद है, उनके फादर की डेथ हो गई है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हैं। तो उस सूरत में सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि आप तकसीम का दावा दायर करें और प्रॉपर्टी में आपका जो भी हिस्सा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास आप कोई इससे ज़्यादा रेमेडी वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। आप उसको ओनरशिप तो ज़ाहिर है ना नहीं उसकी ख़त्म करवा सकते हैं, वो ओनर तो है उसमें। तो ये दोस्तों कंप्लीट डिटेल थी शरीक खाता के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने तमाम सोशल नेटवर्क से शेयर भी ज़रूर कर दें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।